Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to talk about language disorders. So let's get into the video. Language disorder के अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक्विजिशन करते हुए और लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए सारे मोडालिटीज़ में, जैसे कि बोलना, लिखना, साइन लैंग्वेज वगैरह। चूँकि डेफिसिट्स होते हैं तो समझने में या प्रोड्यूस करने में लैंग्वेज को मुश्किल होती है। सेकेंड, रिड्यूस्ड वोकैबुलरी, लफ्ज़ों की जान पहचान और इनका इस्तेमाल करना कम होता है। लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, काबिलियत अल्फाज को मिलाने की और जुमलों को ख़त्म करने की ग्रामर के हिसाब से ऐसे इंडिविजुअल्स में महदूद होती है। इम्पेयरमेंट इन डिस्कोर्स, काबिलियत अल्फाज के इल्म की और इस्तेमाल करने की इम्पेयर होती है और ये जुमलों को जोड़ने की और उन्वान या टॉपिक को समझने की या बातचीत किसी भी मौके पर करने की, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। इम्पेयरमेंट इन डिस्कोर्स, ज़बान बोली जाती है लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से कम काबिलियत रखते हैं ज़बान में, जिसकी वजह से फंक्शनल लिमिटेशंस आती हैं एक अच्छी बातचीत में, समाजी शिरकत में, तालीमी कामयाबियों में और पेशे की परफॉर्मेंस में। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में आता है और मुश्किलात जो हैं वो सुनने की सलाहियत या किसी और सेंसरी ख़राबी की वजह से नहीं होती है और ना ही किसी मोटर डिसफंक्शन या मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से होती है और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। डायग्नोस्टिक फीचर्स की बात करें तो लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो अफेक्ट करती है वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और डिस्कोर्स को। बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है लैंग्वेज डेफिसिट्स स्पोकन में, रिटन में, कम्युनिकेशन में और साइन लैंग्वेज में। लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो वो डिपेंडेंट होता है रिसेप्टिव स्किल्स पे और एक्सप्रेसिव स्किल्स पे। रिसेप्टिव स्किल्स क्या होते हैं? आप जो रिसीव कर रहे होते हो और जो आपका प्रोसेस होता है रिसीविंग का और समझने का लैंग्वेज मैसेजेस को, उनको रिसेप्टिव स्किल्स कहा जाता है। वेयर एज एक्सप्रेसिव एबिलिटीज़ वो होती हैं जिसके अंदर आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो वोकल या जेस्चर्स या वर्बल सिग्नल्स दे रहे होते हो और इसमें सीवियरिटी डिटर्मिन करता है आपके लैंग्वेज डिसऑर्डर को। ये देखा गया है कि बच्चे जिनमें रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है उनका पुअर प्रोग्नोसिस होता है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनका प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेसिव इम्पेयरमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसलिए लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उनको असेस करना चाहिए बोथ एक्सप्रेसिव मोडालिटीज़ में एज़ वेल एज़ रिसेप्टिव मोडालिटीज़ में, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चा जो है वो कौन सी मोडालिटी में ज़्यादा सीवियरिटी के साथ लैक कर रहा है। लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो हेरिटेबल भी हो सकता है, यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव आ रहा है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को लैंग्वेज डिसऑर्डर था तो मोस्ट प्रॉबेबली हेरिटेबल होगा और वो आगे बच्चों में भी आएगा। इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं और रिज़र्व होते हैं बात करने में। ये प्रेफर करते हैं फेमिलियर लोगों से बात करना, जिसकी फैमिली हो गई और वो लोग जिनको ये जानते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनको ये नहीं जानते, क्योंकि ये फेमिलियर फेसेस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन फेमिलियर फेसेस। मगर हम इसको क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस में नहीं लेंगे। ये को-अकर होती है विद स्पीच साउंड डिसऑर्डर टू। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो नॉर्मल वेरिएशन इन लैंग्वेज, hearing or other sensory impairments, intellectual disability, neurological disorder, language regression, comorbidity की बात करें तो language disorder जो है वो strongly associate करता है with other neurodevelopmental disorder, जैसे कि specific learning disorder, ADHD, also called as attention deficit hyperactive disorder, autism spectrum disorder, developmental coordination disorder, social pragmatic communication disorder और speech language disorders अगर फैमिली में हैं तो बच्चों में भी आएगा। तो ये थी आज की वीडियो व्हाट इज़ लैंग्वेज डिसऑर्डर। अगर आपको अच्छी लगी डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।